जनसमूह आपके लिए उमड़ा है, आज के कार्यक्रम के प्रकाश डालिए। ये सब लोग इस बात से परेशान है कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनना नामरी जय कॉलोनी में, इस बात से परेशान है कि यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं होती, इस बात से परेशान है कि यहाँ डिस्पेंसरी सरकार लेके जा रही है जो हॉस्पिटल बनाने का वायदा करती थी। लोग इस बात से परेशान है कि यहाँ जो जय कॉलोनी भूमि रचोया जी ने बनवाई थी, सारी गलियां रोड ये दिल्ली सरकार ने काट दी। इसलिए परेशान है कि इतना प्रदूषण फैल रहा है, कोई पानी की बौछार नहीं हो रही, पानी की छटाई नहीं हो रही। इसलिए परेशान है कि पानी यहाँ पे गंदा आता है। ये मेरी आवाज पे आई समस्याओं की वजह से। ये इसलिए परेशान है कि हमारा वाल्मीकि अखाड़ा अभी तक नहीं बना, हमारे बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हमारी बहन बेटियां आज बीमार हो रही है वो नहीं कर पाते। या इसलिए आए लोग कि यहाँ पर हमारे पार्षद हो, हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, ये अपने कार्यालय में मिलते नहीं है हमारे से, हमारी प्रॉब्लम को सुनते नहीं है, हमारे कागजों पर मोहर लगा के देते नहीं है। ये लोग अपनी समस्याओं के लिए आए हैं और सब लोगों ने आज आश्वासन दिया है कि हम इन बेईमानों से, इन भ्रष्टाचारियों से, ये चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, मैं इनको भ्रष्टाचारियों की उपाधि देता हूं कि ये भ्रष्टाचारी है, ये गलत काम करवा रहे हैं, यहाँ कॉलोनियां गैर कानूनी बनवा रहे हैं, यहाँ प्रदूषण को रोक नहीं लगा रहे, ये गलियां रोड कट रहे बिना परमिशन के कट रहे हैं, तो कटवा रहे भाई बताओ, हमने जैसे कानून से पहले परमिशन तो कराओ, हम इसलिए आए। आप सच की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे, आज आपने आह्वान किया कि सच की लड़ाई में अगर जनसमूह ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस विषय पर प्रकाश डालिए। मैंने घोषणा की है कि मैं समाज की सेवा करूंगा, चाहे मुझे कोई आग लगा के मारने का प्रयास करे, चाहे मुझे अपनी जान दे दूंगा, अपने गरीब समाज के लिए अपनी जान दे दूंगा, जब तक लड़ता रहूंगा। आप लोग सब जानते हैं कि मुझे पुलिस भी मिली हुई थी जब मैंने रंगे हाथों लोगों को पकड़वाया था रिश्वत के जुर्म में, और मैं भागा नहीं, ना मैं आगे भागूंगा, और मैं ना कभी बिका ना कभी बिकूंगा। और जितने भी लोग, ये लोग राजनीति करने वाले लोग, ये धोखा दे रहे हैं हमारे समाज को, हम इनका पुरजोर विरोध करेंगे और समाज को तैयार करेंगे कि हमारे संविधान की रक्षा हो, बाबा साहब के विचारों को जमीन पे लाया जाए, हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करी जाए, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ी जाए, हमारे लोग पढ़े लिखे लोग होंगे तो हमारा अधिकार मिलेगा। मैं सबसे आह्वान करता हूं कि सबको शिक्षा, और किसी भी ऐसे लोगों के चक्रों में मत आओ कि वो रसगुल्ले खिला दे और फिर बाद में चुनाव के बाद दिखाई भी ना दे, ऐसे लोगों के चक्रों में मत आओ। मैं सावधान करने अधिकारी खुदकुशी कर लेता है, एक दलित जज के ऊपर जूता उछाला जाता है, आपका मन बड़ा खिन्न हुआ इन बातों को लेकर? देखो, आज हमारे देश के अंदर दलितों के साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन अत्याचारों पे रोक लगाने के लिए हमारे समाज को आना पड़ेगा रोड पर, अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संविधान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन हिट स्पीच देकर नहीं, अपने समाज को तैयार करके। कोई अगर धर्म के खिलाफ बोल रहा है तो हमें उसके धर्म के खिलाफ नहीं बोलना, हमें नहीं बोलना चाहिए। हम सबको बोलेंगे कि किसी धर्म के खिलाफ मत बोलो, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि हम किसी के खिलाफ मत करें, हमारे संविधान में भी ये अधिकार दिया, कोई ग्रंथ नहीं सिखाता, कोई बाइबल नहीं सिखाती, ना ही कुरान सिखाती कि हम किसी धर्म का विरोध करें। हमें सब ये धर्म, सब ग्रंथ, सब बाइबल हमें सब सिखाता है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। हमें ये जो चंद्रशेखर आजाद है, ये लोगों को धोखा दे रहा है, मेरे गरीब समाज के लोगों को। मैं भारतीय जनता पार्टी में भी रहा, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी रहा, मैं आरएसएस के स्वयं सेवक भी रहा, मैं भी ध्वज को प्रणाम करता हूँ। हमें करना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, संविधान के अनुसार करना चाहिए, कानून के अनुसार करना चाहिए, कोर्ट के अंदर अपनी बात कहनी चाहिए अगर सरकार नहीं मान रही। लेकिन हमें किसी को ये कहने का हक नहीं है कि तुम 1 करोड़ रुपया दूंगा, तुम इसकी गर्दन काट के लाओ, क्या ये अपराध नहीं है? धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि मैं ठिठरी बांध देता, दूसरी तरफ से आवाज आती है कि मेरे व्हाट्सएप पे फोन करना, मैं भी अपनी बात कह दूंगा तो सारा आदमी को। वो सही बात नहीं कर रहा दामोदर यादव को, क्या वो सही बात कर रहा है? क्या संविधान की बात है? अगर आपने मेरे
बनाया कि नहीं बनाया, लोगों का काम होगा। तुम लोगों ने साथ दिया। यहाँ ऐसे ऐसे आदमी बैठे लेखा जी जैसे, जिन्होंने एक बस अकेले भरी। कोई शर्म आई? आंटी तुम अपनी बात कर रहे हो क्या? हाथ उठा के बोलना, मैं बोलूंगा सुनो, जय भीम तुम भी बोलोगे जय भीम, मैं बोलूंगा जय भारत तुम भी बोलोगे जय भारत, मैं बोलूंगा जय संविधान तुम भी बोलोगे जय संविधान, मैं बोलू। हाँ आगे बात। आंटी मैं बुला के ला